खटीमा में तंजीम उलमा अहले सुन्नत की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की 1500वीं वर्षगांठ के संबंध में मदरसा गौसिया अरबी कॉलेज इस्लाम नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ये प्रेस वार्ता अहले सुन्नत स्कॉलर्स संगठन खटीमा द्वारा आयोजित की गई थी। प्रेस से बातचीत करते हुए मौलाना इरफान उल हक कादरी ने कहा कि इस वर्ष 5 सितंबर 2025 को मानवता के उपकारक इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की 1500वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर न केवल यहाँ बल्कि पूरे विश्व में इसे एक ऐतिहासिक और यादगार समारोह के रूप में धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अहले सुन्नत स्कॉलर्स संगठन ने खटीमा शहर में पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ अलग करने का बीड़ा उठाया है। कादरी साहब ने कार्यों का विवरण देते हुए कहा, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 गरीब जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा, जिसमें दूल्हा दुल्हन के सभी मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी और दुल्हन को कुछ आवश्यक सामान भी दिया जाएगा। पूरे शहर में 15 निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें दवाएं और जांचें निःशुल्क की जाएंगी। रविवार 31 अगस्त को आपाजी गोल्डन मैरिज हॉल कोटियाब में सबसे बड़ा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बरेली, पीलीभीत और खटीमा के लगभग 25 डॉक्टरों की टीम भाग लेगी। धर्म या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सभी का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 15 गरीब परिवारों को पूरे साल का राशन दिया जाएगा। 15 गरीब बच्चों को गोद लिया जाएगा, जिनकी शिक्षा और खर्च संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। 5 शहर भर में 15 सीरत कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। 6 इस पूरे सप्ताह शहर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। 7 इसी तरह एक शैक्षिकी जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व से अवगत कराया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कादरी साहब ने ये भी कहा कि यह पूरी तरह से देश और लोगों की सेवा के लिए किया जा रहा है। लोगों की मदद करना केवल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर है, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और जिन्होंने अमन और शांति का संदेश दिया। ये सब वो उनकी मोहब्बत में उनके मानने वाले कर रहे हैं। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी खासकर हाफिज इरशाद तहसील मुफ्ती सईद अनवर, मुहाफिज रजा मिसबाही, मुफ्ती मोहम्मद मुकियम साहब, हाफिज शराफत हुसैन, हाफिज अब्दुल बासित, हाफिज जफरुद्दीन, मौलाना अदील आदि मौजूद रहे। खटीमा से सब एडिटर मुस्तकीम मलिक की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस किया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, क्या बताना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? मुहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने वाली 5 सितंबर को 1500 साला यौम विलादत है। हम अपने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शांति और अमन व अमान का दूत बनकर जो सारे इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, उनके यौम विलादत एक तारीख़ी तौर पर हम लोग मनाना चाहते हैं। और जिसके ज़िम्न में हम लोगों ने जो प्रोग्राम अभी तफसील से आपके सामने बयान किए कि उसमें सबसे एक मेन काम 15 इज्तिमाई शादियाँ यानी समूह विवाह है, जो गरीब बेटियों का हम लोग करेंगे। इसके अलावा शिक्षा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध उलमा तंजीम उलमा अहले सुन्नत ने एक नारा दिया है। इस पूरे सप्ताह हम लोग अलग अलग तारीखों में एक युद्ध नशे के विरुद्ध और आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, इन 2 नारों के साथ हम लोग अपनी कमेटी और समाज के एक एक फ़र्द के पास जाएंगे और ये बेदार करने की कोशिश करेंगे कि नशे जैसी लत ने हमारे नौजवानों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस्लाम में नशे की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ने नशे को बहुत बुरा जाना और कंडम किया है, और उसके लिए तालीम सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तो यकीनी तौर पर समाज जागरूक होगा, और जागरूक समाज ही किसी भी मामले में जवाब देने के लायक होता है। इसमें अगर इसी तरह हमारे पास कोई प्रस्ताव आता है, कोई आदमी इस तरह का प्रस्ताव लेकर आता है, तो हम लोग बिल्कुल उस पर विचार करेंगे। इसमें कोई तालीम और शिक्षा में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। ये मानवता और इंसानियत के लिए हम और आप ये सारे काम करने जा रहे हैं।